ओम शांति। मीठे परमात्मा के हम सब बच्चे हैं। बाबा ने आकर हमको नया जन्म दिया है। दिव्य जन्म है ये, इसलिए दिव्य दृष्टि दी है, दिव्य बुद्धि दी है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का टाइटल देते हैं बाबा। और समझ देते हैं कि अब सच्चा ब्राह्मण बनकर दिखाओ। उसमें विधि बताते हैं कि जो फुल स्टॉप लगाता है वो फुल पास हो जाता है। सच्चा ब्राह्मण सदा तीसरे नेत्र से ही देखता है। दो नेत्र होते हुए भी नहीं देखता, क्योंकि उससे फिर देह दिखाई देगी। देह तो विकारी है, देह तो सर्प है, वो फिर डसती है, फिर से देह अभिमान में ले जाती है। इसलिए जो सच्चे ब्राह्मण होते हैं वो सदा तीसरे नेत्र को ही देखते हैं। शरीरों को तो देखना मना किया बाबा ने, उससे हम क्रिमिनल बन जाते हैं। दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र जो मिला है उससे देखेंगे तो फिर हम भाई भाई को देख पाएंगे कि आत्मा भाई भाई है। तब हम आत्मा भाइयों से रूहानी प्यार कर सकेंगे और तब उनको ईश्वरीय प्यार जो मिल रहा है वो दे सकेंगे। क्योंकि बाबा कहते हैं कोई कुछ भी करे, आपको स्नेह देना है, आपको सहयोग देना है, आपको सम्मान देना है। सम्मान हम किसका करते हैं? वो जो देह में उल्टा कर्म कर रहा है उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं, हम उस रूह का सम्मान कर रहे हैं जो वो असल में है लेकिन भूल गई है। तो सबको जो स्नेह देना है, सहयोग देना है, सम्मान देना है, वो कैसे दे सकेंगे? जब हम आत्माओं को तीसरा नेत्र जो है वो यूज करना आ जाए। तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को ही देखना है, यानी कि आत्मा बनकर आत्मा को ही देखना है। इसकी पहचान चाहिए, इसकी रियलाइजेशन चाहिए और डीप रियलाइजेशन चाहिए। बाबा ने बोला आत्मा की रियलाइजेशन, परमात्मा की रियलाइजेशन, इसकी बड़ी गहराइयों में जाना है, तब जाकर हम सच्चे ब्राह्मण बन सकते हैं। भगवान ने कहा है बीके बनना अर्थात ब्राह्मण लोक के, ब्राह्मण संसार के, ब्राह्मण परिवार के बन जाना। हमारा लोक ही चेंज हो जाता है, हम ब्राह्मण लोक के हो जाते हैं। हमारा संसार ब्राह्मणों का संसार होता, वैष्णव ब्राह्मण। हमारा परिवार ब्राह्मण का है। इसलिए मीठे परमात्मा कहते हैं साधारण चलन, पुरानी चलन अब नहीं चलनी है। अस्त व्यस्तता है दुनिया में, लेकिन फुल स्टॉप लगा देना है। फुल स्टॉप लगाना मना रिएक्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट नहीं करेंगे, किसी के पाठ को देखकर प्रश्न नहीं करेंगे, किसी के पाठ को देखकर करेक्शन नहीं करेंगे, किसी के पाठ को देखकर कोटेशन नहीं सुनाएंगे, किसी के पाठ को देखकर बुरा नहीं मानेंगे, किसी के पाठ को देखकर बुरा मानकर फिर रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। नहीं तो वही उदासी, वही नाराजगी, वही रोना धोना चल जाता है। वो पुरानी चलन है जो मुझे नहीं चलनी है। अब बाप समान विश्व कल्याणकारी शुभ भावना शुभकामनाधारी बनना है। इसलिए शुभ भावना शुभकामना से वो जो पाठ बजा रहे हैं उसको परिवर्तन कर देना है। तो पुरानी चलन नहीं चलनी है। अगर हम चलते हैं तो मीठे परमात्मा हमको समझ देते हैं कि आप सिर्फ अपने को अकेले नुकसान नहीं पहुंचाते हो, लेकिन कुल का नाम भी बदनाम करते हो,
जिसका फिर बोझ जो है वो आत्मा के ऊपर चढ़ जाता है। बोझिल अनुभव करेंगे हम। तो 6 महीने का जो होमवर्क हमको मिला हुआ है प्रभाव मुक्त रहने का, परिस्थितियां रोज सुबह को याद दिला लेना है अपने आप को कि परिस्थितियां भी आएंगी, विघ्न भी आएंगे, ऑपोजिशन आएंगे, व्यक्ति तरह तरह का व्यवहार करेंगे, लेकिन मुझे क्या समझना है, ये मेरे पेपर्स हो रहे हैं, ये मुझे अंतिम के पेपर्स के लिए परिपक्व बना रहे हैं, मुझे इनको पास करना है। एमए की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बाबा कहते हैं, और 10th क्लास का पेपर एक्सपेक्ट नहीं करना है। एमए की पढ़ाई है तो एमए के पेपर्स आएंगे, इसीलिए बिल्ली भी आएगी तो शेर भी आएंगे, हर तरह की बड़ी छोटी परिस्थितियां आएंगी, लेकिन मेरे को क्या बनकर रहना है, सच्चा ब्राह्मण। तीसरा नेत्र मेरा खुला रहे, तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को ही देखना है। पुरानी चलन मुझे नहीं चलनी है, साधारण चलन मुझे नहीं चलनी है, फुल स्टॉप लगा देना है, बस रिएक्ट नहीं करना, रिजेक्ट नहीं करना, तो हम फुल पास हो जाएंगे। 6 महीने 75% हमको इसमें अच्छा बनना है। हम अगर उल्टी चलन चलते हैं, हम सिर्फ अपना नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन हम भगवान का जो कुल रचा हुआ है, ब्राह्मण कुल, इसकी भी बदनामी कर देते हैं, जिसका फिर बोझ हम पर चढ़ता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, और जो तैयारी करनी है अपनी 6 महीने के अंदर, जो तैयारी करनी है उसको तैयारी भी करते रहेंगे। रोज बाबा जो जो पॉइंट्स बुद्धि में ध्यान खिंचवाते जाएंगे, उधर उधर वो वाले पॉइंट्स हम रिवाइज करते जाएंगे, पक्का करते जाएंगे। सारा दिन मुझे सच्चा ब्राह्मण होकर पाठ बजाना है। जो सच्चे ब्राह्मण होकर पाठ बजाते हैं उनसे फिर प्रभु जी मिलते हैं, बाकियों से नहीं मिलते हैं। तो शुरू की आत्माओं से सम्मुख आकर मिले हैं, क्योंकि उन आत्माओं ने कल पहले भी सच्चा ब्राह्मण बनकर दिखाया। अब अंतिम घड़ियों में भी प्रभु जी मिलेंगे, डायरेक्शन भी देंगे। तो इन अंतिम घड़ियों में भी अगर प्रभु मिलन मुझे मनाना है तो फिर सच्चा ब्राह्मण बनकर दिखाना है। इन स्मृतियों से सारा दिन हम चलेंगे। मम्मा जैसे समझाती है कि आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, इसमें टिको, इसमें मुझे टिकना है। अब मुझे आत्मा बनकर पाठ बजाना है। मीठे मीठे परमात्मा की मीठी मीठी सावधानियों को बुद्धि में रखते हुए हम फिर से अपने मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा को हाजिर नाजिर करेंगे, और ब्रह्मा माँ को भी हाजिर नाजिर करेंगे। दोनों शक्तियों को हाजिर नाजिर करके उनके महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। वही हमारी बुद्धि का ताला खोलते हैं, वही हमको हर बात की समझ देते हैं। तो उनको पूरे रिगार्ड से हाजिर नाजिर करते हुए प्रभु जी के महावाक्य प्रभु जी के उन बच्चों के प्रति भी समर्पित करेंगे जो द्वापर युग और कलयुग में ड्रामा में प्रवेश करते हैं। उन आत्माओं तक वो डायरेक्ट पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम जब जब पढ़ेंगे, हम जब जब धारण करेंगे, हम जब जब स्व परिवर्तन करेंगे, तो हम उन आत्माओं की मदद करते हैं। तो हम मीठे बाबा की जो ये समर्थ वाणी है, इसकी जो शक्ति है, ये चारों तरफ फैले, आत्माओं में फिर से वो जागृति आए, आत्माओं में फिर से वो खिंचाव आए प्रभु की तरफ जाने का, पवित्रता की तरफ खिंचाव आए, आत्माएं और आत्मघात न करें। इन्हीं दुआओं के साथ हम प्रभु जी के महावाक्य सभी सोल्स को समर्पित करेंगे, क्योंकि उनको भी सतोगुणी बनना है, उनको भी वापस घर चलना है। तो उनको समर्पित करते हुए और फिर हम उन आत्मा भाइयों के प्रति भी समर्पित करेंगे जो ड्रामा प्रमाण, उनके पाठ के प्रमाण जिस तरीके से जो भी है विस्मृत हो गए, और विस्मृत होकर जिन्होंने विकारी हत्याला बांध लिया, अब उन आत्माओं के लिए भी परमात्मा के शक्तिशाली महावाक्य समर्पित है। उन आत्माओं को भी जो बीज पड़ा हुआ है वो फिर से जागृत हो जाए, आत्माएं और आत्मघात न करें, प्रभु की बन जाएं, और प्रभु की बनकर साथ में रहने वाली सोल्स को भी प्रभु का बना दें। इन्हीं दुआओं के साथ उनको भी समर्पित करेंगे। प्लस प्रभु जी के बच्चे जो अलबेले हो गए हैं, उन अलबेली बन गई आत्माओं के प्रति भी समर्पित करेंगे। फिर से सभी सोल्स एक्टिव हो जाएं, फिर से श्रीमत पर चलें और अपना कल्याण करें। इन्हीं दुआओं के साथ सबको समर्पित करते हुए प्रकृति जिसको हमने तमो प्रधान बना दिया है, उसके प्रति भी प्रभु जी के महावाक्य समर्पित हैं। फिर तत्व जो हैं जिनको हमने तमोगुणी बना दिया,
वो तत्व भी फिर से सतोगुणी बने। वायुमंडल जिसको हमने बिल्कुल व्यर्थ बना दिया, नकारात्मक बना दिया, वो वायुमंडल फिर से समर्थ बने, फिर से सकारात्मक बने, फिर से हम सब शुभ संकल्पों की लहर जो है वो चारों तरफ फैला दें। इन्हीं दुआओं के साथ सबको समर्पित करते हुए हम देखते हैं आज हमारे मीठे मीठे से, सुंदर सुंदर से, सच्चे सच्चे बाबा हम आत्माओं को किस विधि से सच्चाई का पाठ पढ़ाते हैं। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, सुन अवस्था अर्थात अशरीरी बनने का अभी समय है। अवस्थाएं हमें पहले ही तैयार करनी है ताकि दिक्कत परेशानी न हो एंड में ना। इसलिए मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, सुन अवस्था, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। पिन भी गिरती है ना, क्या आवाज करती होगी? बिल्कुल सन्नाटा बाबा कहते हैं। सुन अवस्था अर्थात अशरीरी बनने का अभी समय है। इसी अवस्था में रहने का अभ्यास करो। मीठे बाबा बोले, सुन अवस्था अर्थात अशरीरी बनने का अभी समय चल रहा है। इसी अवस्था में रहने का अभ्यास करो। आज का प्रश्न है, देह का भान बिल्कुल खत्म हो जाए ना, अशरीरी, शरीर नहीं है, शरीर के बिना जो आत्मा होगी कितना सन्नाटा हो जाएगा, साइलेंस एकदम। बाबा कहते वो वाली अवस्था में रहने का प्रैक्टिस करो। आज का प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है और फिर उसकी प्राप्ति कैसे होगी? हम सभी आत्माओं को प्रभु ऊंची मंजिल की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो वो ऊंची मंजिल कौन सी है और उसकी फिर प्राप्ति कैसे होगी? उत्तर है, हमें संपूर्ण सिविलाइज्ड बनना है। यही ऊंची मंजिल है। ये विडंबना है कि आत्माएं देह के अभिमान में आकर गंदगी को सिविलाइजेशन कहती है, मॉडर्नाइजेशन, जिसमें शरीर को ही दिखाते हैं। और फिर उसको सिविलाइज्ड समझते हैं। फिल्मी दुनिया जो है वो क्या करते हैं, सिनेमा में क्या क्या दिखाते हैं। जैसे चंद्रमणि दादी बोलती है कि लोग प्यार कैसे करते हैं ना, सिनेमा घर में जाकर सीखते हैं। सिनेमा घरों में जाते हैं सीखने के लिए। शरीरों का प्यार, शरीर दिखाते हैं। तो जो कलयुग में जितना शरीर दिखाता है उसको सिविलाइज्ड समझते हैं। स्थूल धन है, अंग प्रदर्शन है, छोटे छोटे कपड़े पहने, इसको लोग सिविलाइज्ड समझते हैं। लोग अपने आप को अपनी जाति से कि हम ब्राह्मण जाति हैं, हम राजपूत हैं, हम जाट हैं, ऐसे अपने आप को उच्च कुल का समझते हैं। प्रभु जी ने आकर सारा घमंड तोड़ दिया सभी का, ये कहकर सभी आत्माएं शूद्र हैं। शूद्र किसको कहा जाता है? जिसको छूते भी नहीं है, अनटचेबल्स जिसको बोलते ना, अछूत, दूर रहते हैं जिससे। जिस तरीके से हम बन गए थे विकारी, उस तरीके से देखा जाए तो अगर उच्चतम दृष्टि से देखा जाए तो हम सभी सोल्स शूद्र बन गए। हम सभी ऊंचे धाम से आई हुई आत्माएं, ऊंचा पाठ भी बजाया है आदि में शरीर लेकर। और बाबा कहते गिर के
कलयुग में क्या बन गए? बिल्कुल शूद्र, अछूत, जिसको छुए भी नहीं, जिसके पास से बदबू आती है। देह का अभिमान और देह का भान इस कदर बुद्धि में घुस गया, निकलता ही नहीं है। अब बाबा हमको बताते हैं सिविलाइज्ड बोलते किसको है? देवकुल की आत्माएं सिविलाइज्ड है। अब उनको जानते नहीं है, इसलिए इतिहास में क्या लिख दिया? हमारे पूर्वज जो हैं वानर थे। जानते ही नहीं है कि 2500 वर्ष की राजधानी जिसमें शिव बाबा के बच्चे अपना गिफ्ट एंजॉय करते हैं, वो सोल्स कितनी उच्चतम कुल की थी। वो थे सिविलाइज्ड, और वैसा सिविलाइज्ड कौन बनाता है? शिव बाबा बनाते हैं। इसलिए ब्राह्मण जो हैं वो देवताओं से भी ऊंचे हैं। जो सच्चे ब्राह्मण, जो वैष्णव ब्राह्मण हैं, वो देवताओं से भी ऊंचे हैं। देवता तो फिर बने बनाए प्रारब्ध हो गई ना, लेकिन जो देवता यहाँ पर बनते हैं, जो सच्चा ब्राह्मण बनने का सबूत देते हैं, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा जी ने दिया, वो तो और भी ब्राह्मण तो देवकुल की आत्माओं से भी ऊंचे हैं। तो ये जो सिविलाइजेशन है, ये जो सभ्यता है, सत्यता और दिव्यता की जो सभ्यता है, ये प्रभु अभी संगम युग में हमको सिखा रहे हैं, कैसे जीना चाहिए सिखा रहे हैं। तो मीठे परमात्मा समझ दे रहे हैं, ऊंची मंजिल है संपूर्ण सिविलाइज्ड बनना। कर्म इंद्रियों में जरा भी चलायमानी न आए, तब संपूर्ण सिविलाइज्ड बने। चंचलता, कर्म इंद्रियों में चंचलता है, तभी वो देह को देखती है बार बार। आंखें जो है ना चंचल हैं। ये चंचल क्रिमिनल आंखें बार बार शरीर को देखती हैं, शरीर को देखकर बात करती हैं, इसीलिए सभ्य नहीं बन पा रही। तो हमारी कर्म इंद्रियों में जरा भी चलायमानी, जरा भी चंचलता, जरा भी क्रिमिनल पना ना आए, तब हम संपूर्ण सिविलाइज्ड बनेंगे। जब ऐसी अवस्था हो, तब विश्व की बादशाही मिल सकती है। जब हमारी ऐसी अवस्था हो कि हमारी जो कर्म इंद्रियां हैं वो बिल्कुल शीतल हो जाएं, स्थिर हो जाएं, तब विश्व की बादशाही मिलती है। तब हम सर्वगुण संपन्न बनते हैं, तब हम 16 कला संपूर्ण बनते हैं, तब हम संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं और संपूर्ण अहिंसक बनते हैं। तब जाकर मिलती है विश्व की बादशाही। गायन भी है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस। अगर तो हम श्रीमत पर चलते हैं, देह को तो बुलाना है ना। अगर हम श्रीमत पर चलते हैं और चढ़ती कला में चलते हैं, तो फिर चढ़े तो बाबा कहते हैं चाखे वैकुंठ रस, तब तो वो वैकुंठ में जाते हैं। और अगर गिर जाते हैं तो फिर चकनाचूर हो जाते हैं। हड्ड गुड्डे सब टूट जाते हैं, जो विकार में जाते हैं ना, बाबा कहते हैं हड्ड गुड्डे उनके टूट जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ऊंची मंजिल से नीचे गिरते हैं। अभी अनुभव नहीं होता ना, ताजा ताजा कर लेते हैं शादियां वगैरह, लेकिन ताजा ताजा समझ में नहीं आता है, पर बड़ी कड़ी सजाएं हैं। तो गायन भी है, अगर तो हम चढ़ गए तो वैकुंठ का रस चखेंगे, है ना, वैकुंठ में जाएंगे। लेकिन अगर हम गिर गए तो चकनाचूर हो जाएंगे। अर्थात बाबा कहते चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, अर्थात राजाओं का राजा बने, नहीं तो फिर प्रजा बनेंगे। अब बाबा मीठे कहते हैं जांच करो मेरी वृत्ति कैसी है। हमारी वृत्ति कैसी होनी चाहिए? आत्मा भाई भाई की,
वो तो तभी होगी जब हम तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को देखेंगे। शरीर को देखेंगे तो वृत्ति दैहिक रहेगी। अब हमको वृत्ति कैसी बनानी है? आत्मा भाई भाई की वृत्ति बनानी है और नेचुरल बनानी है। इसलिए बाबा कहते अपनी जांच करो, मेरी वृत्ति कैसी है। कोई भी भूल तो नहीं होती। और बाबा जो जो कहते हैं करने के लिए वो शॉर्ट में कहीं ना कहीं नोट डाउन होना चाहिए, फिर चेक करते रहना, कहीं हम भूलें तो नहीं करते। शरीर समझना ही सबसे बड़ी भूल है ना, वहीं से फिर हम गड़बड़ियां करते हैं। शरीरों को देखते हैं तो बाबा कहते वो तो तुम अगर देखोगे तुम डिस्टर्ब होते रहोगे। शरीरों को देखना बंद करो और शुभ भावना शुभकामना सबको देते जाओ। तो हमको संपूर्ण सिविलाइज्ड बनना है। 16 कलश संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्व गुणों से संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक। ये तभी बन सकते हैं जब हमारी कर्म इंद्रियां बिल्कुल शीतल हो जाएं, इनकी चंचलता समाप्त हो जाए। ये नहीं तो देह को देखकर बड़ी चंचल होती रहती है, देह को ही देखती रहेंगी। आत्मा की आंखें उतनी क्रिमिनल बनती जा रही हैं, गिरते जा रहे हैं, भगवान से दूर होते जा रहे हैं। इस बात का एहसास नहीं आता। तुमको अगर प्रभु जी के पास पहुंचना है तो फिर हमको बहुत ध्यान रखना है कि हमको संपूर्ण सिविलाइज्ड बनना है। कर्म इंद्रियों में जरा भी चलायमानी ना आए, तब कहेंगे संपूर्ण सिविलाइज्ड। जब तक हमको बॉडी दिखती है ना, जब तक बॉडी की कमी कमजोरियां दिखती हैं, तब तक हमें सोचना चाहिए कि हम अभी तक द्वापर युग में हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ बुराइयां दिखती हैं तब तो हम कलयुग में हैं। अगर बुराई और अच्छाई दोनों दिख रही है बीच बीच में तो हम रजोगुणी तक पहुंचे। और जब हम ये सारा जब हम त्रेता युग तक पहुंचेंगे तो बाबा कहते सारी कर्म इंद्रियां जो है ना वो शीतल हो जाती हैं। फिर उसके बाद हम पुरुषार्थ करते हैं बिल्कुल गोल्डन एज बनने का। लेकिन त्रेता युग तक पहुंचते पहुंचते चंचलता समाप्त हो जाती है। तो जब तक हमारी कर्म इंद्रियों में चंचलता है तो हमको ध्यान रखना है कि उसको संपूर्ण सिविलाइज्ड बनाना है। आंखें वही देखे जो प्रभु कहे। तो प्रभु कहते हैं आत्मा को देखो। इन स्थूल आंखों से देखना बंद करना है ना, देखते हुए नहीं देखना है, इसका प्रभाव न पड़े मुझ पर। समझ का नेत्र ज्यादा हावी रहे। जैसे बाबा बोलते ना ऑफिस जा रहे हैं तो सोचना है कि सेवा स्थान पर जा रहे हैं, सेवा करने के लिए जा रहे हैं। और घर भी जब वापस आना है तो ध्यान रहे मेरा घर तो परम धाम है, ये टेम्पररी सेवा स्थान है। यहाँ भी मैं वापस घर जा रही हूँ, या जा रहा हूँ सेवा के लिए जा रहा हूँ। सिविलाइज्ड बनना है बिल्कुल। जब बाबा कहते ऐसी अवस्था हो जाती है कि कर्म इंद्रियां जो है वो चंचलता उसकी समाप्त हो जाती है, तब विश्व की बादशाही मिलती है। क्योंकि तभी सब बनते हैं ना, बेदाग हीरा बनते हैं, सच्चा हीरा बनते हैं, तभी तो बनते हैं, तब फिर विश्व की बादशाही मिलती है। गायन है चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, माना राजाओं का राजा बनते हैं, नहीं तो फिर प्रजा बनते हैं। अब जांच करो, भगवान कहते हैं आपकी वृत्ति कैसी है। वृत्ति हमारी आत्मा भाई भाई की होनी चाहिए। तो आत्मा भाई भाई बिंदु बिंदु फिर चंचलता नहीं आएगी ना। कोई भी भूल तो नहीं करते, हमको चेक करना है कि देह नहीं समझते, बार बार कोई गड़बड़ियां तो नहीं करते, उस पर हमको अटेंशन रखना है। ओम शांति। आत्म अभिमानी होकर बैठना है। आत्मा मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, ये जो शुद्ध अभिमान है, इस शुद्ध अभिमान में बैठना है और मीठे बाबा की वाणी को समझना है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो, रोज प्रैक्टिस हो रही है।
हम नहीं समझते हैं निरंतर, तभी बाबा बोल रहे हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं अपनी को आत्मा समझो। अब बाबा ऑलराउंडर से पूछते हैं, सतयुग में आत्म अभिमानी होते हैं या देह अभिमानी होते हैं? जो ऑलराउंडर हैं सब तरह का पाठ बजाते हैं। यूँ तो बाबा ने गुलजार दादी की जो शरीर की माँ थी ना, उनका नाम रखा था ऑलराउंडर। तो बाबा ऑलराउंडर से पूछते हैं कि सतयुग में आत्म अभिमानी होते हैं या देह अभिमानी? वहां तो ऑटोमेटिकली आत्म अभिमानी रहते हैं, क्योंकि यहीं से तो पूरा संस्कार लेकर जाते हैं। सतयुग त्रेता युग संगम युगी संस्कार है, ईश्वरीय संस्कार है, इसलिए वहां पर नेचुरल वे में आत्म अभिमानी रहते हैं। घड़ी घड़ी याद करने की उनको जरूरत नहीं होती है कि हम आत्मा है, हम आत्मा है। हाँ, वहां ये समझते हैं कि अब ये शरीर बड़ा हुआ, अब इसको छोड़कर दूसरा नया लेना, इतना उनको मालूम होता, बाकी शरीर नहीं समझते हैं। लेकिन उनको ये जरूर रहता है कि ये जो हमने इंस्ट्रूमेंट लिया हुआ है ये बड़ा हो गया है, 150 इयर्स हो गया है, इसको मुझे छोड़ना है। जैसे सर्प का मिसाल है, वैसे आत्मा भी ये वाला पुराना शरीर छोड़कर नया लेती है। सर्प भी अपनी पुरानी खाल को छोड़ता रहता है। तो जैसे सर्प छोड़ता है और दूसरा नया खाल लेता है, ऐसे ही आत्मा भी क्या करती है, पुराना शरीर छोड़ती है और नया लेती है। भगवान मिसाल देकर समझाते हैं, उदाहरण देकर समझाते हैं। तुम्हें सभी मनुष्यों को ज्ञान की भू कर आप समान ज्ञानवान बनाना है। हम प्रभु जी से समझते हैं, हमें दूसरी सोल्स को भी प्रभु जी का बनाना है, ताकि वो भी प्रभु के ज्ञान को समझे, धारण करें। आप समान ज्ञानवान बनाना है, जिससे फिर परिस्तानी निर्विकारी देवता बन जाए। सभी सोल्स हम भी बने, दूसरी सोल्स भी बने। क्या बनना है हमको? परिस्तानी। स्वर्ग को परिस्तान भी कहते हैं, जन्नत भी कहते हैं। तो परिस्तानी निर्विकारी देवता बन जाए। ऊंच ते ऊंच पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनाना। गायन भी है ना, मनुष्य को देवता किए करत न लागे वार। भगवान को देर नहीं लगती है। किसने किया? देवताओं ने नहीं किया। मनुष्य से देवता बनाने का कार्य देवताओं ने नहीं किया, भगवान ही मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते हैं। तुमसे सब जगह पूछते हैं आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो क्यों नहीं एम ऑब्जेक्ट की लिखत का छोटा सा पर्चा छपा हुआ हो? जो कोई भी पूछे तो उनको पर्चा दे दो, जिससे समझ जाए। बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया है। इस समय ये कलयुगी पतित दुनिया है, जिसमें महान अपरंपार दुख है। ये कलयुग दुनिया है, ये पतित दुनिया है। पतित बनकर फिर दुखों की प्राप्ति होती है। दुख और अशांति, कलह कलेश। कलयुग कलह कलेश की दुनिया है। कलयुग रुलाने की दुनिया है। मनुष्य इसमें रोते हैं, कलपते हैं, धोखा खाते हैं, धक्के खाते हैं। तो कलयुगी पतित दुनिया है, जिसमें बाबा कहते हैं महान अपरंपार दुख है। अब हम मनुष्यों को सतयुगी पावन दुनिया, सतयुगी पावन महान सुखधाम में ले जाने की सर्विस कर रहे हैं। सतयुगी पावन महान सुखधाम में ले जाने की सर्विस कर रहे हैं। वह रास्ता बताते हैं। ऐसे नहीं हम अद्वैत नॉलेज देते हैं। वे लोग तो शास्त्रों की नॉलेज को अद्वैत नॉलेज समझ लेते हैं, तो कितनी सारी चीजें समझाते रहते, तो वो अद्वैत थोड़ी हैं, एक ही तरह की नॉलेज थोड़ी देते हैं। वे लोग शास्त्रों की नॉलेज को अद्वैत नॉलेज समझते हैं। वास्तव में वो कोई अद्वैत नॉलेज है नहीं। अद्वैत नॉलेज लिखना भी रॉन्ग है। वो अगर लिखते भी हैं तो गलत लिखते हैं।
मनुष्यों को क्लियर कर बताना है, ऐसी लिखत छपी हुई हो जो झट समझ जाएं कि इनका उद्देश्य क्या है। कलयुगी पतित भ्रष्टाचारी मनुष्यों को हम अपार दुखों से निकालकर सतयुगी पवित्र श्रेष्ठाचारी अपार सुखों की दुनिया में ले जाते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? स्पष्ट करना है कि कलयुगी पतित भ्रष्टाचारी मनुष्यों को हम अपार दुखों से निकालकर सतयुगी पवित्र श्रेष्ठाचारी अपार सुखों की दुनिया में ले जाते हैं। बाबा ये ऐसे निबंध बच्चों को देते, शुरू में ऐसे देते थे बाबा, ऐसे लिखो, इसके ऊपर टॉपिक देते थे और कहते थे इस पर ऐसे लिखो, ताकि लोगों को भिन्न भिन्न विधियों से समझाया जा सके। लोग विचार सागर मंथन करना है, फिर उसको समझाना है। बाबा ये ऐसे निबंध बच्चों को देते हैं, ऐसे क्लियर करके लिखना है, सब जगह ऐसी तुम्हारी लिखत रखी हो, झट वो निकाल कर दे देनी चाहिए। तो समझे हम तो दुख धाम में हैं, ताकि वो लोग भी समझे कि हाँ वाकई हम सब दुख धाम में हैं, गंध में पड़े हैं। मनुष्य को समझते थोड़ी हैं कि हम कलयुगी पतित दुख धाम के मनुष्य हैं, ऐसा तो कोई नहीं समझता है, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आता कि हम पतित कर्मा कर रहे हैं। वो तो सर्टिफिकेट दे देते हैं ना भिखारी हत्याला बांधने का, तो कोर्ट भी सर्टिफिकेट देता है, और फिर घर में अगर कोर्ट का नहीं कराते हैं तो घर वाले लोग भी जहाँ जहाँ अपना धार्मिक स्थान होता है वहाँ पर करवा कर फिर वहाँ से सर्टिफिकेट लेते हैं कि इस दिन इस तरीके से शादी हुई है। तो बाबा कहते गंध में पड़े हुए हैं, दुख धाम में पड़े हुए हैं, समझते थोड़ी हैं कि कलयुगी पतित दुख धाम के मनुष्य हैं। हम सब भी नहीं समझते थे पहले, दुनिया जैसे चल रही वैसे चल रहे थे, विरोध थोड़ी कर रहे थे, बुद्धि के ताले लगे हुए थे। ये हमको अपार सुखों में ले जाते हैं। तो ऐसा एक अच्छा सा पर्चा बनाना है, जैसे बाबा ने भी छपाया था, सतयुगी हो या फिर कलयुगी हो, कौन हो, परंतु मनुष्य समझते थोड़ी हैं, रत्नों को भी पत्थर समझकर फेंक देते हैं। अब ये प्रभु जी के ज्ञान रत्न है, जब इसका संदेश देते हैं ना तो कई लोग इसे पत्थर समझकर फेंक देते हैं, कई तो पढ़ते ही नहीं है। ये जो बाबा छोटे छोटे पॉइंट्स बताते हैं जो पर्चों पे लिखना है, ये ज्ञान रत्न है। वो समझते हैं शास्त्रों में रत्न है, तुम क्लियर कर ऐसा बोलो जो समझे यहाँ तो अपार दुख है। बाबा कहते इतना स्पष्ट करके समझाओ ताकि लोगों को समझ में आए कि वाकई अभी तो अपार दुख है। दुखों की भी लिस्ट हो, कम से कम 101 तो जरूर हो। कौन कौन से दुख है ना, बाबा कहते 101 कम से कम दुखों की लिस्ट हो, इस दुनिया में क्या दुख है। इस दुख धाम में अपार दुख है, सब लिखो, सारी लिस्ट निकालो। दूसरी तरफ फिर अपार सुख है, वहां दुख का नाम ही नहीं है। तो हम वो राज्य अथवा सुख धाम स्थापन कर रहे हैं ताकि झट से मनुष्यों का जो मुख है वो बंद हो जाए। ये कोई समझते थोड़ी हैं कि इस समय दुख धाम है, दुखी बड़ा होते हैं, परेशान भी होते हैं, टेंशन में भी आते हैं, लेकिन इसको दुख धाम नहीं समझते, ये कैसे बना है नहीं समझते। बाबा कहते दुख धाम तो समझते नहीं है, उल्टा क्या समझते, स्वर्ग समझ बैठते हैं, ये स्वर्ग है। बड़े बड़े महल, नए नए मंदिर आदि बनाते रहते हैं, ये थोड़ी जानते हैं कि ये सारा खत्म हो जाना है। पैसे तो उनको बहुत मिलते हैं रिश्वत के। बाप ने समझाया ये सब है माया का, साइंस का घमंड, मोटरें, एरोप्लेन आदि सब माया का शो है। इसका बड़ा गुमान करते हैं लोग।
अज्ञानतावश। लेकिन बाबा कहते हैं ये सब खत्म हो जाने, नए नए मंदिर बनाएंगे, खाने को किसी को नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, राज्य सत्ता नए नए मंदिर बनाएगी, बड़े बड़े महल बनाते हैं आत्माएं अपने लिए। ये थोड़ी जानते हैं कि ये सब खत्म हो जाना। पैसे तो उनको बहुत मिलते हैं रिश्वत के। बाप ने समझाया है सब माया का, साइंस का घमंड है, मोटरें, एरोप्लेन आदि सब माया का शो है। ये भी कायदा है कि जब बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं ना, तो माया भी अपना भभका दिखाती है। जब भगवान आते हैं और भगवान स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तो फिर माया क्या करती है, उस समय अपना खूब शो दिखाती है और लोग फिर उसी के चक्कर में रहते हैं। टीवी, मोबाइल्स है, माया ही तो है, साधन है सेवाओं के लिए, लेकिन इसी में तो माया के भपके देखते हैं लोग। जैसे कहते हैं ना सिनेमा से सीख रहे हैं, तो ऐसे ही सीरियल से भी सीखते हैं सब कुछ। तभी तो फिर रस्में इतनी सारी, विकारी रस्में, शादी विकार का हथियाला होता है, गिरने का वो हथियाला होता है, लेकिन उसमें सीरियल्स में देख देख कर अब जो उसकी रस्में हैं वो अलग अलग रस्में बना रखी हैं, फिर लोग उसी को कॉपी करते हैं। तो ये सारा क्या है, माया भपका दिखाती है जब बाबा आते तो। इसको कहा जाता है माया का पौंप, शोबाजी। अब तुम बच्चे सारे विश्व में शांति स्थापन कर रहे हो। अब तुम बच्चे सारे विश्व में क्या कर रहे हो, शांति स्थापन कर रहे हो। अगर माया की कहाँ प्रवेशता हो जाती है तो बच्चों को अंदर खाता है। जब हम माया के वशीभूत होते हैं तो फिर बाद में अंदर खाता है कि बाबा मेरे को क्या बना रहे हैं और मैं क्या बन रही हूँ। जब कोई किसके नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो बाप समझाते हैं ये क्रिमिनलाइज है, क्योंकि भगवान की नजरों में क्रिमिनल बनते हैं। नाम रूप में किसी का नाम अच्छा, नाम के पीछे पड़ गए या रूप के पीछे पड़ गए। अगर नाम रूप में फंसते हैं तो बाप समझाते हैं कि ये क्रिमिनल बना है। कलयुग में ये वाली क्रिमिनल पना नहीं है। अभी तो क्रिमिनलाइज करते भी हैं सबको, लेकिन फिर ये क्रिमिनल पना वहां पर नहीं होता है। सतयुग में सिविलाइजेशन है। यहाँ पर तो क्रिमिनलाइज करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं सतयुग में सिविलाइजेशन है। उसको सतयुग को बाबा कहते हैं सिविलाइज्ड है, सभ्य है। अब मनुष्य आज के समय के दौर को कहते हैं सभ्यता है, मॉडर्नाइजेशन है। पूर्वज तो वानर थे ऐसा बोलते हैं, क्योंकि वो द्वापर युग के पहले का जानते ही नहीं है। द्वापर युग में वानरपना शुरू होता है। देह देखना मतलब बंदरपना। आत्मा है और देह को देख रही है तो बंदर बनती है ना। फिर काम विकार आता है, फिर एक्सपेक्टेशंस, फिर क्रोध आता है, लोभ आता है, सारी बीमारियां लग जाती हैं। तो सतयुग में है सिविलाइजेशन। इन देवताओं के आगे सब माथा टेकते हैं। आप निर्विकारी, हम विकारी। इसलिए बाप कहते हैं हर एक अपनी अवस्था को देखिए। बड़े बड़े अच्छे महारथी अपने को देखें। हमारी बुद्धि किसी के नाम रूप में तो नहीं जाती। किसी के भी नाम रूप में नहीं जानी चाहिए बुद्धि। फलानी बहुत अच्छी है, फलानी ये करे, कुछ अंदर में आता है, होता है, फर्क करते हैं। हाँ, ना कुछ बनाते हैं तो उसमें बोलेंगे ये वाला काम ये करेगी, ये वाला काम वो करेगी, ऐसे करते हैं। तो बाबा कहते चेक करना है कि हमारी बुद्धि किसके नाम रूप में जाती तो नहीं है। फलानी बहुत अच्छी है, ये करे, कुछ अंदर में आता है,
ये तो बाबा जानते हैं इस समय संपूर्ण सिविलाइज्ड कोई भी नहीं है। जरा भी चलायमानी न आए इसकी बड़ी मेहनत है, जरा भी चंचलता। मीठे बाबा बोले, कोई विरले ही ऐसे होते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। आंखें कुछ ना कुछ धोखा तो जरूर देती है। जो स्थूल आंखें हैं ये धोखा जरूर देती है, कुछ ना कुछ। ड्रामा किसकी सिविलाइज्ड जल्दी नहीं बनाएगा। किसकी भी आंखों को ड्रामा सिविलाइज्ड जल्दी नहीं बनाएगा। खूब पुरुषार्थ करके अपनी जांच करनी है। विघ्न आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, फिर उसमें हार खा जाते हैं, फिर शुरू करते हैं, फिर करते हैं, फिर हार खाते हैं, ऐसे होता है ना। तो ड्रामा किसकी सिविलाइज जल्दी नहीं बनाएगा, किसकी भी आंखों को सिविलाइज नहीं बनाएगा। खूब पुरुषार्थ करके हमें अपनी जांच करनी है। कहाँ हमारी आंखें धोखा तो नहीं देती हैं। आंखों से ही काम विकार आता है, आंखों से ही जब हम देखते हैं तो हमको क्रोध आता है, आंखों से ही लोभ आता है, आंखों से ही मोह आता है, आंखों से देखने से अहंकार आता है, ईर्ष्या द्वेष आती है। तो जांच करनी है कहाँ हमारी आंखें फिर से इस देह को देखकर धोखा तो नहीं देती। धोखा ही होगा ना। अब देह खत्म हो जाएगी और जो पुरुषार्थ करना वो नहीं किया होगा तो धोखा ही खा गए ना फिर हम। तो कहाँ हमारी आंखें धोखा तो नहीं देती हैं। जांच करनी है। विश्व का मालिक बनना बड़ी ऊंची मंजिल है। कोई विश्व का मालिक बन जाए ये बड़ी ऊंची मंजिल है। चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, गिरे तो चकना चूर। तो वैकुंठ रस चखना अर्थात राजाओं का राजा बनते, और गिरे तो फिर प्रजा में चले जाएंगे। प्रजा को फिर सजा खानी पड़ती है ना। बाबा कहे आजकल तो कहेंगे विकारी जमाना है, बल कितने बड़े आदमी हैं, समझो क्वीन है, उनके अंदर भी डर रहता होगा कि कहाँ कोई हमें उड़ा न दे। हम देख सकते हैं ना जितने भी रिच लोग हैं उनके साथ कितने तो उन्होंने अपने गार्ड रखे हुए हैं, करोड़ों रुपया देते हैं। अब फिल्म इंडस्ट्री की जो जानी मानी अपने नजरिए से जो ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं उनकी वो अकेले खुलेआम थोड़े घूमते हैं, गार्ड रखे हैं, करोड़ों देते हैं उनको। और वैसे भी जिनके पास पैसा बहुत है वो भी तरह तरह के तो पूरे इंतजाम कर रखे होते। जिसके पास जितना पैसा उतना वो अपने लिए सुरक्षा जो है ना उसके लिए करोड़ों रुपया खर्च करती हैं आदमी। बाबा कह रहे हैं भले कितना भी बड़ा आदमी होगा, पैसा होगा, सब कुछ होगा, गार्ड भी तो भी डरता है। सब जो क्वीन है उनके अंदर भी डर रहता है होगा कि कहाँ कोई हमें उड़ा न दे। हर एक मनुष्य में अशांति है, हर एक मनुष्य में अशांति है। कोई बच्चे भी कितनी अशांति फैलाते हैं। बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं, उस दिन भी खिंचवाया है कि गुस्सा विकार जो हमारे अंदर है वो इमर्ज होते हैं। जिन विकारों को हमने बहुत ज्यादा यूज किया है और फिर जो विकार बाबा की मुरली पढ़ते पढ़ते भी हमने जो यूज किया है वो फिर पक्के हो जाते हैं। उससे फिर हम जब क्रोध में आते हैं तो फिर हम अशांति फैलाने के निमित्त बन जाते हैं। तो भगवान कहते कोई बच्चे भी कितनी अशांति फैलाते हैं। तुम शांति स्थापन कर रहे हो, तो याद रखना है कि हम सब शांति स्थापन करने के निमित्त हैं। इसलिए हम अशांत हमको नहीं होना है। हम शांति का सहयोग देकर अपने आप को सजाओं से भी बचा रहे हैं, प्लस जो मैंने सिस्टम को खराब कर दिया है उसको भी हम ठीक कर रहे हैं।
शांति का सहयोग चाहिए सृष्टि को, पवित्रता का सहयोग चाहिए सृष्टि को। जब हम संपूर्ण पवित्र बनते हैं तो फिर हम शांत रहते हैं। अशांति आना भी अपवित्रता है ना, तो कहीं ना कहीं विकारों की अपवित्रता होती है जिससे हम अशांत हो जाते हैं। बाबा के कोई बच्चे भी कितनी अशांति फैलाते हैं। तुम शांति स्थापन कर रहे हो तो पहले तो खुद शांत रहो ना, तब दूसरी में भी हम बल भर सकते हैं। ये भी बहुत ऊंची जिम्मेवारी है, शांत रहना, अंदर बाहर शांत रहना। कई एक बार हम मुख बंद भी कर लेते हैं तो अंदर अशांत रहते हैं, तो इसलिए अंदर बाहर दोनों शांत बनना है। तो बाबा कहते हैं तुम शांति स्थापन कर रहे हो तो पहले खुद शांति में रहो, तब दूसरे में हम वो ताकत भर सकेंगे। वहां तो बड़ा शांति का राज्य चलता है, आंखें वहां पर सिविल बन जाती हैं, भ्रिकुटी में देखती हैं। तो बाप कहते हैं अपनी जांच करो कि आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी रही, आत्मा भाई भाई की रही, चेक करना। इसमें बहुत मेहनत है, सहज नहीं है, ये बार बार देह का भान आ जाता है, तो वृत्ति में भाई भाई की वृत्ति आ जाए। इसमें मेहनत है, उसको हल्का नहीं लेना है, अपनी संभाल रखनी है। बेहद के बाप को भी सच कभी नहीं बताते हैं, भगवान जी को सच बताना है। हम क्या करते हैं भगवान को सच सच बताना है। भले हम कर रहे होंगे और सूक्ष्म वतन की टीवी में दिखाई दे रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन बाबा को सच सच बताना है कि बाबा ये वाली फिर गंदी हरकत मेरे से हो गई, फिर मैंने उसको दैहिक दृष्टि से देख लिया, बाबा मुझे नहीं देखना है। बाबा को तुरंत बताना है। कदम कदम पर भूलें होती रहती हैं, थोड़ा भी उस क्रिमिनल दृष्टि से देखा भूल हुई, फौरन नोट करो, अपने को ठीक करना है ना। थोड़ा भी बाबा कहते दैहिक दृष्टि गई, क्रिमिनल दृष्टि से देखा किसी को, गलती हुई ना, बाबा कहते फौरन नोट करो। दस 20 भूलें तो रोज करते ही होंगे जब तक अभूल बने। आदत पड़ी हुई ना, कभी दे फिर जो हरकतें होती उसको देखकर फिर से हम वैसे हो जाते। लेकिन बाबा वही बोलते हैं, जो हरकतें देखते हो ना उसको फुल स्टॉप लगा दो, रिएक्ट मत करो, रिजेक्ट मत करो, परिवर्तन करो शुभ भावना शुभकामना से। बाबा कहे कदम कदम पर भूलें होती रहती हैं, थोड़ा भी उस क्रिमिनल दृष्टि से देखा भूल हुई, फौरन नोट करो। फिर बाबा कह रहे हैं 10-20 भूलें तो रोज करते ही होंगे जब तक अभूल बने, परंतु सच नहीं बताते। बिल्कुल सच बताना है बाबा को। देह अभिमानी से कुछ न कुछ पाप तो जरूर होगा। जब तक हमारे अंदर देह का अभिमान है तब तक हम पाप करते हैं, और वो फिर करके फिर अंदर खाता है, क्योंकि भगवान की अवज्ञा करिए चैन से तो रह नहीं सकते। भगवान की अवज्ञा करके हम चैन से नहीं रह सकते। तो बाबा कहे देह अभिमानी से कुछ न कुछ तो पाप जरूर होगा, वो अंदर खाता रहेगा। कई तो समझते ही नहीं है कि भूल किसको कहते हैं, तो क्या बताएंगे बाबा को। बाबा कहे कई तो समझते ही नहीं है कि भूल किसको कहते हैं। देह देखना, दैहिक दृष्टि रखनी, ये सारी भूलें तो हैं, लेकिन बाबा कहते मनमत में आकर उसको भूल नहीं समझते। बाबा कहे कई तो समझते ही नहीं है कि भूल किसको कहते हैं। जानवर समझते हैं क्या?
तुम भी इस ज्ञान के पहले बंदर बुद्धि थे। अब कोई 50%, कोई 10%, कोई कितना चेंज होते जाते हैं। बंदर बुद्धि थे, विकारी थे। अब बाबा कहते हैं अब कोई 50%, तो कोई 10%, कोई कितना चेंज होते जाते हैं। ये आंखें तो बहुत धोखा देने वाली हैं, सबसे तीखी हैं ये आंखें। आत्मा को देखना है ना, आत्मा को नहीं देखकर देह को देखती हैं, फिर धोखा खाती हैं, क्योंकि बाबा की श्रीमत की अवज्ञा हो जाती है और देह देखते ही रिएक्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, बहसबाजी करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। तो क्या करते हैं? धोखा खाते हैं। फिर जब जब हम भगवान की नहीं सुनते हैं तो अंदर हमारे खाता रहता है। इसीलिए तो पश्चाताप की कड़ी सजाएं हैं, क्योंकि भगवान की अवज्ञा करी ना तो फिर वो बहुत पश्चाताप अनुभव कराते हैं अंत में, कि हमने क्यों नहीं सुना बाबा की बातों को, क्यों नहीं कहना माना, क्यों नहीं परिवर्तन किया। तो आंखों ने तो धोखा दे दिया, क्योंकि आंखें सारा समय बॉडी देखती रही। बाप कहते हैं तुम आत्मा अशरीरी आई थी, फिर से याद दिला रहे हैं कि तुम बिना शरीर के नीचे आई थी, शरीर नहीं था तुम्हारे पास। क्या अभी तुमको पता है कि दूसरा कौन सा शरीर लेंगे और किस संबंध में जाएंगे? क्या अभी तुमको मालूम है कि दूसरा कौन सा शरीर लेंगे? अब जैसे प्रजापिता ब्रह्मा जी को मालूम था कि हम कृष्ण बनेंगे, और किस संबंध में जाएंगे मालूम नहीं पड़ता। गर्भ में सुन ही सुन रहते, चुप रहते हैं गर्भ के अंदर जब रहते हैं। आत्मा वहां पर सूक्ष्म स्थिति में होती है, देह का विस्तार नहीं हुआ होता है ना, इसीलिए आत्मा वहां पर सब कुछ समझती है। तो बाबा कहते हैं गर्भ में सुन ही सुन रहते हैं, आत्मा बिल्कुल ही सुन्न हो जाती है। जब शरीर बड़ा हो तब पता पड़े। देखो, दो जब जन्म लेती है तो फिर बात थोड़ी करती है, कुछ समय तक धीरे धीरे बोलती है ना, बाद में 1 साल बाद। कोई कोई तो 2 साल भी लगाते हैं कुछ बोलने में, कईयों का थोड़ा स्लो सिस्टम होता है। तो अंदर भी सुन्न रहती है, आत्मा बिल्कुल ही सुन्न हो जाती है। जब शरीर बड़ा होता है ना तब पता पड़ता है। तो तुमको ऐसा बनकर जाना है, बस ये पुराना शरीर छोड़कर हमको जाना है। फिर जब शरीर हम लेंगे तो स्वर्ग में हम अपना पाठ बजाएंगे। समझ से चलना है। ये पुराना शरीर है, इसको छोड़कर अब हमको जाना है। फिर जब हम शरीर लेंगे नया वाला तो हम स्वर्ग में अपना पाठ बजाएंगे। सुन होने का अभी समय है, अब सब कुछ फुल स्टॉप लगा देना, खत्म, विस्तार खत्म। विस्तार से हमको सार में आ जाना। भल आत्मा संस्कार ले जाती है, जब शरीर बड़ा होता है तब वो संस्कार इमर्ज होते हैं। आत्मा अपने साथ संस्कार लेकर जाती है। तो जब शरीर बड़ा होता है तब संस्कार इमर्ज होते हैं। अभी तुमको घर जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया का, इस शरीर का भान उड़ा देना है। अब हमको घर वापस जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया का और इस शरीर का जो भान है वो उड़ा देना है।
तो हमें रियलाइजेशन करा रहे हैं प्रभु कि अभी तुमको घर जाना है, इसलिए ये जो पुरानी दुनिया का, इस शरीर का जो भान तुम्हारे अंदर आ गया है, इसको उड़ा देना है। कुछ भी हमको याद ना रहे। परहेज बहुत रखनी है। जो अंदर में होगा वही निकलेगा। शिव बाबा के अंदर में भी ज्ञान है, मेरा भी पाठ है। मेरे लिए ही कहते हैं कि वो ज्ञान का सागर है। मेरे लिए ही कहते हैं ज्ञान का सागर है, शक्तियों का सागर है, गुणों का सागर है। महिमा गाते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते, न भगवान को जानते हैं, न मीनिंग जानते हैं। अभी तुम अर्थ सहित जानते हो, बाकी आत्मा की बुद्धि ऐसी वर्थ नॉट अ पेनी हो जाती है। बाबा कहे कि कुछ भी समझ में नहीं आता है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। बाबा कहे अभी तुम अर्थ सहित सब बातें जानते हो, नहीं तो आत्मा की बुद्धि तो ऐसी वर्थ नॉट अ पेनी, किसी लायक नहीं। बाबा कहते किसी वर्थ नॉट अ पेनी, एक पेनी जितना, एक सिक्के जितना भी मतलब कुछ उसमें विशेषता नहीं है, किसी काम के नहीं है। बाबा कहते बाकी आत्मा की बुद्धि जो है ना, ऐसी वर्थ नॉट अ पेनी हो जाती है। अब बाप कितना बुद्धिवान बनाते हैं। मनुष्यों के पास तो करोड़ पदम है, ये माया का पॉम्प है। बाबा कहते दिखाओ, क्या कर लेंगे करोड़ों, ऐਵੇਂ दिखावे। साइंस में जो अपने काम की चीजें हैं वो वहां भी होंगी, वो बनाने वाले वहां भी जाएंगे। राजा तो नहीं बनेंगे, लेकिन ये लोग पिछाड़ी में तुम्हारे पास आएंगे, फिर औरों को भी सिखाएंगे। एक बाप से तुम कितने सीखते हो। एक बाप ही दुनिया को क्या से क्या बना देते हैं, है ना। जो यादव हैं, जो साइंस कमेटी हैं, जो साइंस की चीजें बनाते हैं, जो चीजें सत्युग में काम आने वाली है ना, वो सारी यहाँ पर आकर सिखा कर जाते हैं। एक बाप से तुम कितना सीखते हो। एक बाप ही दुनिया को क्या से क्या बना देते हैं। इन्वेंशन हमेशा एक निकालते हैं, फिर उसको फैलाते हैं। बॉम्ब्स बनाने वाला भी पहले एक था, पहले एक ने बनाया, समझा इनसे दुनिया विनाश हो जाएगी, फिर और बनाते गए। वहां भी साइंस तो चाहिए ना, टाइम पड़ा है, सीख कर होशियार हो जाएंगे। बाप की पहचान मिल गई, फिर स्वर्ग में आकर नौकर चाकर बनेंगे। वहां सब सुख की बातें होती हैं। जो सुखधाम में था वो फिर से होगा। वहां कोई रोग दुख की बात नहीं है। यहाँ तो अपरंपार दुख है, वहां अपरंपार सुख है। यहाँ दुख ही दुख है, वहां सुख ही सुख है। अभी हम ये स्थापन कर रहे हैं, हमको ये याद रखना चाहिए कि हम सुख धाम स्थापन करने में प्रभु जी की मदद कर रहे हैं। कैसे मदद करेंगे? श्रीमत पर चलकर, स्व परिवर्तन करके हम मदद कर सकते हैं। तो अभी हम ये स्थापन कर रहे हैं, दुख हरता सुख करता एक शिव बाबा ही है। पहले तो खुद की भी हमारी ऐसी अवस्था चाहिए, सिर्फ पंडिताई नहीं चाहिए, हमको अवस्था भी अपनी बनानी है। तो पहले तो बाबा कहते हैं खुद की भी ऐसी अवस्था चाहिए। हम स्थापन कर रहे हैं तो अवस्था होनी चाहिए ना। बाबा कहते सिर्फ पंडिताई नहीं चाहिए, जैसे दुनिया में पंडित होते हैं वो खाली सुनाते हैं, करते थोड़ी है। यहाँ पर ज्ञान में हम पंडिताई नहीं कर सकते, मन खाता जाएगा। ये तो ज्ञान ऐसा है कि हम नहीं करते हैं तो ये खा जाता है, अंदर से बोझ बन जाता है। ऐसी एक बाबा कहते पंडित की कथा है ना, बोला राम नाम कहने से पार हो जाएंगे। ये इस समय की बात है। ये जितने भी कलयुग में कुछ भी यादगार बने ना, वो प्रभु जी के बच्चे ऐसे करते हैं, इसलिए बाहर भी वैसे होता है।
तो भगवान कहते हैं ये जो पंडित की कथा है ना कि खाली बोला राम नाम कहने से पार हो जाएंगे, ये अभी इस समय की बात है। खाली बोलते हैं, खाली मुरली पढ़ते हैं और कोर्स कराते तो बोलते हैं ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं ये इस समय की बात है। तुम बाप की याद में विशेष सागर से क्षीर सागर में चले जाते हो। हम अगर बाबा की याद में रहते हैं तो ये जो विष का सागर है खाली बोलने से नहीं होगा, याद में रहने से होगा। जब हम बाबा की याद में यथार्थ रहते हैं, ये जो विष से भरा सागर है, ये जो विकारों से भरा सागर है ना, इसमें से बाबा कहते हैं आराम से पार होकर हम कहाँ चले जाएंगे? क्षीर सागर में चले जाएंगे, सुख धाम में चले जाएंगे, जहाँ मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ तुम बच्चों की अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। बाबा कह रहे योग का बल नहीं, योग की ताकत से हम अच्छे बन सकते हैं। हम परमात्मा के बिना तो हम अच्छा बन ही नहीं सकते। उनको कंपेनियन बनाकर रखेंगे, उनकी कंपनी में रहेंगे, तब जाकर हम अच्छे बन सकते हैं। तो भगवान कहते हैं यहाँ तुम बच्चों की अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए, योग का बल नहीं है। क्रिमिनल आई है तो फिर उनका तीर लग नहीं सकता। जब हमारे पास योग का बल नहीं है, हम बाबा को याद नहीं करते हैं, शक्ति नहीं इकट्ठी करते हैं, और जब हम किसी को कुछ बताते हैं तो दैहिक दृष्टि से जब बताते हैं, अपने को देह समझकर उसको भी देह समझते हैं, तो वो हम क्या होते हैं? क्रिमिनल आइड होते हैं। फिर बाबा कहते हैं जितना मर्जी सत्य सुना लो, उसको तीर नहीं लगेगा। जब हम आत्मा समझकर आत्मा को बताते हैं और योग के बल से बताते हैं, तब दूसरे को तीर लगता है। तो बाबा कहे योग बल नहीं है, क्रिमिनल आई है तो उनका तीर लग नहीं सकता। इसमें आंखें बहुत सिविल चाहिए। आत्मा आत्मा को देखे, रूह रूह को देखे, तब हम दूसरी रूह को जगा सकते हैं। सिविल चाहिए आंखें। आंखें सिविल वही है जो तीसरे नेत्र से देखती है। वो तीसरे नेत्र से फिर तीसरे नेत्र को देखेगी। उसके नीचे स्थूल आंखों से देखते तो फिर हम आंखों को देह को ही देखते। तो आंखें हमारी बड़ी सिविल चाहिए। बाप की याद में रहकर किसको ज्ञान देंगे तो तीर लग जाएगा। प्रभु की याद फिर कमाल करती है ना। हम बाबा की याद में जब रहते हैं और याद में रहकर जब प्रभु जी का परिचय देते हैं, तो फिर दूसरों को तीर लग जाएगा। ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए, ताकत चाहिए। ज्ञान अकेले नहीं, ज्ञान में योग की शक्ति चाहिए। माने कभी भी हम शेयर कर रहे हैं तो बाबा की याद में रहकर शेयर करना है। नॉलेज से धन की कमाई होती है। हम धनवान बनते हैं बाबा के ज्ञान से। ताकत तो फिर उसमें याद की चाहिए। धनवान तो बनते हैं ज्ञान से ना, लेकिन उसमें अगर ज्ञान में ताकत भरनी है तो उसमें याद की ताकत चाहिए। बहुत बच्चे तो बिल्कुल याद करते ही नहीं है, जानते ही नहीं है। ये कितने दिनों से बाबा बोल रहे हैं, क्योंकि घाटा हो रहा है ना। बाबा कह रहे हैं बहुत बच्चे तो बिल्कुल याद करते ही नहीं है, जानते ही नहीं है। बाप कहते हैं मनुष्यों को समझाना है कि ये दुख धाम है, हमको सतयुग सुख धाम है पहुंचाना है। कलयुग में सुख का नाम नहीं है। धन दौलत कोई सुख नहीं है। अगर धन दौलत है और उसके साथ डर है तो सुख थोड़ी वो। अगर धन दौलत है, इच्छाएं और है, मन तृप्त नहीं है, तो सुख थोड़ी है। तो कलयुग में बाबा कहते सुख का नाम नहीं है। अगर है भी तो बाबा कहते वो काग विष्टा के समान है, बिल्कुल थोड़ा सा। सतयुग में अपार सुख है,
वहां दुख का नाम निशान नहीं है। मनुष्य अर्थ नहीं समझते हैं, मुक्ति के लिए माथा मारते रहते हैं, मीनिंग नहीं समझते हैं, मुक्ति के लिए माथा मारते रहते हैं। जीवन मुक्ति को तो कोई जानता ही नहीं है। मुक्ति मिल जाए, लेकिन जीवन में रहते हुए कैसे मुक्त अवस्था में रहते हैं, खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, वो नहीं जानते। तो फिर ज्ञान कैसे दे सकते हैं? वो आते ही है रजो प्रधान समय में, वो फिर राजयोग कैसे सिखा सकते हैं? जो सोल्स बाद में आती है वो राजयोग कैसे सिखा सकती है? यहाँ तो बाबा कहते सुख है काग विष्टा के समान। राजयोग से क्या हुआ था कोई नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, ये भी सब ड्रामा चल रहा है कि अगर वो नहीं जानते दैट इज ऑल्सो ड्रामा। अखबार में भी तुम्हारी निंदा लिखते हैं, ये तो बाबा कहते हो नहीं है। अबलाओं पर किस्म किस्म के सितम तो आते हैं, दुनिया में अनेक दुख हैं, अभी कोई सुख है थोड़ी। पर कितना भी बड़ा साहूकार होगा, बीमार हुआ, अंधा हुआ तो दुख तो होता है ना। दुखों की लिस्ट में सब लिखो बाबा कहते हैं। रावण राज्य कलयुग के अंत में ये सब बातें हैं। सतयुग में दुख की एक भी बात नहीं आती। सतयुग में दुख की एक भी बात नहीं आती। सतयुग तो होकर गया है ना, तो अभी है संगम युग। बाप भी संगम पर आते हैं। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष में हम क्या क्या जन्म लेते हैं, कैसे हम सुख से फिर दुख में आते हैं। जिनको सारा ज्ञान बुद्धि में है, धारणा है, वो समझ सकते हैं। बाप तुम बच्चों की झोली भरते हैं, गायन भी है, धन दिए धन न खुटे। प्रभु जी का ज्ञान ऐसा है, देते जाओ देते जाओ देते जाओ, कभी नहीं घटता है, खुटता ही नहीं है। धन दान नहीं करते हैं तो गोया उनके पास है ही नहीं। जिसके पास होगा वो जरूर देगा, और जिसके पास नहीं है वो नहीं देगा, तो फिर मिलेगा भी नहीं। बाबा का हिसाब है ना, देते ही नहीं है तो मिलेगा कहाँ से? मतलब ज्ञान समझ में नहीं आएगा। अगर हम नहीं देते हैं ना तो हमको खुद ही समझ में नहीं आएगा। बाबा कहे वृद्धि कहाँ से होगी? ये सब है अविनाशी ज्ञान रतन। हमें सारे रतन जो है अविनाशी ज्ञान रतन है जो मिलते हैं। नंबरवार बाबा कहते तो हर बात में होते हैं ना। ये भी तुम्हारी रूहानी सेना है। कोई रूह जाकर उच्च मर्तबा पाएगी, कोई रूह फिर प्रजा में चली जाएगी, जैसे कल पहले आया था। बाबा कहे नंबरवार तो सब होते हैं, ये भी तुम्हारी रूहानी सेना है। कोई बाबा कहते कोई रूह जाकर उच्च मर्तबा प्राप्त करती है, तो कोई रूह जो है प्रजा मर्तबा पाएगी, जैसे कल पहले पाया था। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे रूहानी बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार बाप दादा व माता पिता का दिल व जान सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। आज नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार प्यार दे रहे हैं। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, आनंद से ना, और स्नेह से, अदब से, पूरे रिगार्ड से, सच्चे दिल से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से उनका शुक्रिया। हर चीज के लिए शुक्रिया। भिन्न भिन्न युक्तियों से कैसे हमको समझाते हैं, इंटरेस्टिंग बनाकर समझाते हैं, सत्य से परिचित कराते हैं। तो मीठे परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद। यही संकल्प कि हम सभी आत्माएं
प्रभु की शिक्षाओं को अमल में जरूर लेकर आए। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी हमको संभाल करनी है ना, तो अपनी संभाल करने के लिए बाबा कहते कदम कदम पर जांच करनी है कि आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी रही। आत्मा भाई भाई की रही, खाली बोलना नहीं है ना, ब्रिकुटी से ब्रिकुटी में देखने का अभ्यास करना है। क्या मेरी आंखें जो है, स्थूल आंखें, ये सिविल रही, किसी के अवगुण तो नहीं देखे, किसी की देह को तो नहीं देखा। देह अभिमान वश कौन सा पाप हुआ चेक करना, क्योंकि बाबा कहते रोज करते हैं पाप। चेक करना है अपने आप को ना, अपनी संभाल हमको खुद ही तो रखनी है, तो अपनी संभाल और चलते फिरते, क्योंकि बाबा कहते हैं ना साथ साथ बताते जाओ अगर कुछ गड़बड़ करते हो तो हमें अपनी संभाल करनी है। वृत्ति मेरी आत्मा भाई भाई की होनी चाहिए, आंखें सिविल रहनी चाहिए और देह अभिमान वश कोई पाप नहीं करना। और अगर हो गया है तो फिर बाबा कहे कि उसको फटाफट चेक करो और खत्म करो। बुद्धि में अविनाशी ज्ञान धन धारण करके फिर दान करना है। हम जो प्रभु जी से अविनाशी ज्ञान धन लेते हैं ना, अगर हम उसको अपने जीवन में धारण नहीं करते, फिर हम किसी को बोलते तो वो नहीं सुनता। लेकिन बाबा कहते पहले अपने जीवन में धारण करो तो तुम्हारा जीवन बोले। तो बुद्धि में अविनाशी ज्ञान धन धारण करके फिर हमको दान करना है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर जरूर भरना है। जो ज्ञान की तलवार है उसमें याद की शक्ति, ज्ञान तलवार में याद का बल जरूर भरना है। हम ज्ञान यूज कर रहे हैं ना, तो वो तलवार का काम करती है ना, तो ज्ञान तलवार में बाबा कहते याद की जो शक्ति है वो उसमें जरूर भरो। आज का सतगुरु जी का वरदान है, सत्यता की अथॉरिटी को धारण करके सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी भव। जो सत्यता की अथॉरिटी को जीवन में धारण कर लेते हैं। सत्य क्या है? आत्मा हो, परमात्मा का बच्चा हो, सतो गुणी हो, प्रभाव मुक्त हो, दबाव मुक्त हो, लगाव मुक्त हो। सत्यता की अथॉरिटी को जीवन में धारण कर सभी को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी भव। बाबा कहे आप बच्चे सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। मीठे बाबा क्या बोल रहे हैं? आप बच्चे सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्मा हो। सत्य ज्ञान, सत्य पाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियां सभी प्राप्त हैं। हमको बाबा ने ज्ञान भी दिया, अन्य प्राप्तियां जो होती हैं वो भी कराई, याद में भी रहे, गुण भी हैं, शक्तियां भी हैं, सब प्राप्त हैं। इतनी बड़ी अथॉरिटी का बाबा कहते हैं नशा रहना चाहिए कि हमारे पास सत्य ज्ञान है, हमारे पास सत्य बाप है, सत्य प्राप्तियां हैं, सत्य प्रभु जी की याद है, सत्य गुण है, सत्य शक्तियां हैं, सब कुछ बाबा ने दिया है। तो बाबा कहते हैं इतनी बड़ी अथॉरिटी का नशा तो रहना चाहिए। तो ये जो सत्यता की अथॉरिटी है हर आत्मा को फिर अट्रैक्ट करती रहेगी। जब ये चीजें हमारी धारण हो जाएंगी तो दूसरी सोल्स को अट्रैक्ट करेंगे। झूठ खंड में भी ऐसी सत्यता की शक्ति वाले विजय बनते हैं। झूठ खंड में
प्रभु की श्रीमत पर चलकर सत्यता की जो शक्ति है, सभ्यता जो है, उसमें जीकर बाबा कहे झूठ खंड में भी ऐसी सत्यता की शक्ति वाले जो होते हैं वो विजयी बनते हैं। बाबा कहे झूठ खंड में भी, ये झूठ खंड है, चारों तरफ देह का अभिमान है, देह के अभिमान की कमी कमजोरियां यूज करते हैं, लेकिन इसके बीच में अपने को आत्मा समझना, आत्मा के स्वधर्म को यूज करना, मतलब आत्म अभिमानी बनना। तो बाबा कहे ये सत्यता की अथॉरिटी हर आत्मा को फिर अट्रैक्ट करती है। जब हम सतोगुणी पाठ बजाएंगे या फिर सतयुगी पाठ बजाएंगे तो लोगों को अट्रैक्ट करेगा। झूठ खंड में अलौकिकता नजर आएगी तो अट्रैक्ट करेगा। झूठ खंड में भी ऐसी सत्यता की शक्ति वाले जो हैं वो विजयी बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। झूठ खंड में भी ऐसी सत्यता की शक्ति वाले बाबा कहते विजयी बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। जब हम सत्यता के मार्ग पर चलते हैं हम खुश भी रहते हैं और हमारा डर खत्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सबके साथ सतोगुणी सतयुगी पाठ हो जाते हैं, हिसाब किताब सेटल होता जा रहा है। डर हमको बुरे कर्मों का लगता है। जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो ऑब्वियसली खुश भी रहेंगे और डर भी खत्म हो जाएगा। हम किसी के साथ भी थोड़ा भी ईर्ष्या करेंगे हमको डर लगेगा, नेगेटिव सोचेंगे हमको डर लगेगा। सत्य बोलने वाला निर्भय होगा। जो है जैसे है कि रियलिटी में जो होगा उसको बाबा कहते कभी भी सत्य बोलने वाला निर्भय होगा, उसको कभी भी किसी चीज का डर हो नहीं सकता। सत्यता की शक्ति शिव बाबा हमको क्या सिखाते हैं? विश्व कल्याणकारी बनो, शुभ भावना शुभकामनाधारी बनो। फुल स्टॉप लगा दो। तो जब हम ऐसे सत्य मार्ग पर चलते हैं, मन बाबा जो जो कहते वो हम करते जाते हैं, तो डर खत्म होता जाएगा और फिर खुशी भी नेचुरल रहेगी। तो सत्यता की अथॉरिटी में हमको जीना है। सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले बाबा कहते हैं निर्भय और विजयी भव। सदा जीत, फुल स्टॉप लगाने में सदा जीत, आत्मा समझने में सदा जीत, कर्मातीत बनने में सदा जीत, कर्मेंद्रिय जीतने बनने में सदा जीत। तो आप बच्चे सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। बाबा कहे सत्य ज्ञान है, सत्य बाप है, सत्य प्राप्ति है, सत्य याद है, सत्य गुण है, सत्य शक्तियां है, सब कुछ बाबा ने हमको दिया है। तो हमारे पास तो कितनी बड़ी अथॉरिटी है। बाबा कहते इसका तो रूहानी नशा रहना चाहिए। ये जो सत्यता की अथॉरिटी है ये हर आत्मा को फिर अट्रैक्ट करती है, क्योंकि ये अलौकिक है। झूठ खंड में तो ये चमकती है और सबको अट्रैक्ट करती है। झूठ खंड में भी ऐसी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति, फिर जो सत्यता पर चलते हैं तो उससे फिर प्राप्ति किस चीज की होती है? खुशी की और निर्भयता की। खुश भी होते हैं और निर्भय भी होते जाते हैं। उनको फिर बाबा कहते कभी भी डर नहीं हो सकता है। वो जो शरीर छोड़ने का भी डर नहीं होगा, विनाश का डर नहीं होगा। तो अगर निर्भय रहना है, अगर खुश रहना है, तो फिर सत्यता की शक्ति को बाबा कहते धारण करो। स्लोगन, वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति। अगर हम पूरा वायुमंडल को चेंज करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, हम ट्रांसफॉर्म करते हैं ना। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन में ध्यान देते हैं तो हमको क्या करना है? बाबा कहते हैं उसका साधन है
पॉजिटिव संकल्प करो और शक्तिशाली वृद्धि। वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है पॉजिटिव संकल्प, खाली सकारात्मक संकल्प और शक्तिशाली वृद्धि। कभी हम डिस्टर्ब नहीं होंगे ना। शक्तिशाली वृद्धि मतलब आत्मा भाई भाई की वृद्धि। तो जब आत्मा भाई भाई की वृद्धि होगी तो हम हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे। जब आत्मा भाई भाई की वृद्धि से नीचे आते हैं तो फिर कष्ट होता है। तो वायुमंडल को परिवर्तन करना भी हम आत्माओं का कर्तव्य है बहुत बड़ा। हमने उसको बैड बनाया, वायुमंडल को हमने नेगेटिव बना दिया है, वायुमंडल को वीक बना दिया है। अब उसको समर्थ बनाना है। तो समर्थ बनाने के लिए और वायुमंडल को परिवर्तन करने के लिए फिर मुझे पॉजिटिव संकल्प खाली करने और शक्तिशाली वृद्धि, आत्मा भाई भाई की वृद्धि रखनी, आत्मिक वृद्धि रखनी। तो फिर हम वायुमंडल को चेंज करेंगे। अच्छा सोचेंगे तो वायुमंडल चेंज हो जाएगा। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हुए परमात्मा जी का धन्यवाद करते हैं, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करते हैं, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, 16,108.33 करोड़ आत्माओं में से बची हुई सभी सोल्स का धन्यवाद करेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग करेंगे और फिर 5 तत्वों को धन्यवाद करेंगे। धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, 5 तत्वों को धन्यवाद करेंगे। फिर ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी जो द्वापर युग और कलयुग में आती है उनका धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजाने इतने सारे मिले भगवान जी से, उसका धन्यवाद। सबका धन्यवाद करेंगे और फिर शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद। अनमोल संगम युग का जो ये समय है जो हमको मिला हुआ है प्रभु से, इसका धन्यवाद, इसके एक एक सेकंड का धन्यवाद, क्योंकि एक एक सेकंड में पद्मों की कमाई है। अगर श्रीमद् प्रमाण 1 सेकंड हम कदम उठाते हैं, पद्मों की कमाई। तो धन्यवाद करना, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद करना है। फिर करोड़ों की आबादी जो मौजूद है, जो बाबा को नहीं जानती है या सृष्टि को उतना नहीं समझती है, वो सारी सोल्स की तरफ से, सारी सोल्स की तरफ से और हम आत्माओं की तरफ से धन्यवाद करेंगे। जो भी हम सृष्टि रूपी ड्रामा में यूज करते हैं, यहाँ की हर एक चीज जो है, हम सब मेहमान हैं, अभी समझ में आ गया है। हम तो परम धाम के रहने वाले, हमारा स्वदेश तो ऊपर है। अब इतने सुंदर स्वदेश से आकर हम देह अभिमान में आकर गड़बड़ करते हैं। तो अभी रियलाइजेशन से कि हम तो वही परम धाम निवासी आत्मा हैं, तो अपनी विशेषताओं में फिर से लौटना है। और फिर जो भी सोल्स हमारे सामने आती हैं, सभी के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखना है। तो सबके लिए दुआएं करेंगे कि हम सभी आत्माएं जो हैं अपने स्वस्थिति में स्थित रहें, और जो प्रकृति को और वायुमंडल को और तत्वों को सहयोग देना है वो हम सहयोग जरूर दें। जैसे जैसे बाबा बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे शुद्ध संकल्प, पॉजिटिव संकल्प, समर्थ संकल्प, कल्याणकारी संकल्प, बस ऐसे ही वाले संकल्पों को करना है। और शक्तिशाली वृद्धि से और फिर सृष्टि परिवर्तन में प्रभु जी का मददगार बनना है। तो धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद करते हुए ओम शांति।